हेलो फ्रेंड्स, वक्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं हरी मेथी की बिल्कुल टेस्टी स्नैक्स रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बिल्कुल आसान है। आज हम होली के अवसर पर आप लोग के साथ ये मेथी की टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक बंडल करीब ये हरी वाली मेथी ली है। मेथी बिल्कुल ताज़ी है और पत्तियाँ भी बिल्कुल ताज़ी हैं और फ्रेश हैं। तो हम यहाँ पर मेथी के पहले पत्तियों को अलग कर लेते हैं। हमारे पर डंठल वाले भाग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे पहले हमने मेथी की बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, जो कि सभी लोगों ने बहुत पसंद की थी। तो हम पहले मेथी की पत्तियों को अलग कर लेते हैं और डंठल को अलग कर लेते हैं। इस रेसिपी में डंठल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि डंठल वाला भाग काफ़ी कड़ा होता है। इससे स्नैक्स काफ़ी कड़े भी बनते हैं और खाने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो हम यहाँ पर सारी पत्तियों को तोड़कर अलग कर लेते हैं। और जब भी आप रेसिपी के लिए मेथी का यूज़ करें तो मेथी बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए और पत्तियाँ काफ़ी मुलायम होनी चाहिए, क्योंकि डंठल वाला भाग काफ़ी कड़ा होता है। इस मौसम में मेथी अच्छे से मिल भी जाती है और काफ़ी फ्रेश भी मिलती है, इसलिए मेथी का यूज़ आपको ज़्यादा करना चाहिए। इस तरह आप मेथी की रेसिपी तैयार करेंगे तो घर के छोटे बच्चे भी बहुत ही मन से खाएँगे, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। तो देखिए, डंठल वाला भाग काफ़ी कड़ा है। अगर आपको लगे डंठल मुलायम है तो आप डंठल को भी बारीक काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डंठल बिल्कुल कड़े वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ पत्तियों का यूज़ किया है। डंठल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर सारी पत्तियों को अलग कर लिया है। अब इसे हम पहले 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ताकि मेथी में जितनी भी डस्ट वगैरह हो अच्छे साफ़ हो जाए। और पानी हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने पर मेथी पे जितने भी डस्ट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश मिल जाती हैं। तो पहले हम इन मेथी की पत्तियों को बिल्कुल नॉर्मल पानी से 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। उसमें फिर एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे कि मेथी की पत्तियों का कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक बड़े से बाउल में ढेर सा पानी डाल लेते हैं। उसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच नमक। ये नमक ही है जो मेथी की पत्तियों का सारा कड़वापन ख़त्म कर देता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं मेथी की पत्तियों को। और इन पत्तियों को हम इसी पानी में 30 से 40 सेकंड तक भीगे रहने देंगे। भीगे रहने पर मेथी की कड़वाहट सारी ख़त्म हो जाती है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में छोटे बच्चे या बड़े लोग जो भी मेथी नहीं खाना चाहते होंगे, वो भी खाना शुरू कर देंगे। इस तरह धुलने पर इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो मेथी को भीगे 30 से 40 सेकंड हो गए हैं। अब मेथी को हम पानी से अलग करके इसे बारीक बारीक काट लेते हैं। हमें यहाँ पर इस काटने वाले प्रोसेस को ज़रूर करना है, ताकि ये मेथी की पत्तियाँ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो सारी पत्तियों को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं। तो हमने सारी मेथी को बारीक बारीक काट कर तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर मेथी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार भी होती है और सभी लोग वो पसंद भी करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी के गर्म होते उसमें बारीक कटी हुई मेथी की पत्तियों को डाल देते हैं और उसे अच्छे से भून लेते हैं। इस तरह पत्तियों को भूनने से भी सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार भी होती है। तो हम इन पत्तियों को हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं, ताकि अच्छे से ही भून जाए और स्नैक्स का स्वाद दोगुना बढ़ जाए। तो मेथी की पत्तियों को हम अच्छे से भून लेते हैं, जब तक कि अच्छे से बिल्कुल भुरभुरा ना हो जाए और कलर चेंज ना हो जाए। तो मेथी क्वांटिटी देखिए काफ़ी कम हो गई है। इसे हम अच्छे से भून लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं मेथी की बिल्कुल टेस्टी मठरी बनाने की। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान कर लिया है। उसमें ऐड करते हैं टेस्ट के अनुसार सफ़ेद नमक, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों पर क्रश करके डाल देते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें ऐड करते हैं 3 से 4 चम्मच चीनी। चीनी ज़रूर डालिएगा, चीनी का टेस्ट इस मठरी में बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें ऐड करते हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा या कम कर सकते हैं। और साथ ही ऐड करते हैं आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच करी हींग ऐड करते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारी सामग्री मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप यहाँ पर मैदे की जगह गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर होली के त्यौहार पर इस टेस्टी स्नैक्स को तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है। और उसमें ऐड करते हैं भुनी हुई मेथी को, जिसे हमने तैयार किया था। और मठरी को खस्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टेस्टी मठरी में खस्तापन लाने के लिए हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि मैदे में हर जगह पर अच्छे से लग जाए।
जितना अच्छा मोयन लगे रहेगा मट्ठी उतनी ही खस्ता बन करके तैयार होगी। तो देखिए मुट्ठी अच्छे से बन रही है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट मोयन लग चुका है। अब उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका बिल्कुल टाइट डो तैयार कर लेते हैं। डो हमें यहाँ पर बिल्कुल टाइट तैयार करना है और डो को ज़्यादा गूँथना भी नहीं है। अगर आपको ये मट्ठी बनाने के लिए मेथी ना मिले तो आप मार्केट वाली कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है मट्ठी का। तो हम डो को अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेते हैं और डो को देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल भुरभुरा तैयार भी किया है। ऐसा ही डो होना चाहिए, इस तरह मट्ठी बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार होती है। जैसे हम आटा का डो लगाते हैं वैसे डो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल ऐसा ही डो होना चाहिए। तो बिल्कुल टाइट डो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। बस हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी हम मट्ठी बनाने के लिए आटे का डो तैयार करें तो डो बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए और टाइट होना चाहिए। तो डो अच्छे सेट हो चुका है। अब इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं और इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। लोइयों का साइज़ हम थोड़ा बड़ा ही रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मेथी वाली मट्ठी बना रहे हैं। मेथी वाली मट्ठी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है। तो इसके हम फिर से 2 पार्ट कर लेते हैं और एक पार्ट को हल्का सा चिकना करके इसकी हम बड़ी सी रोटी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से बनी हुई मट्ठी काफ़ी टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। और इस तरह से मट्ठी को बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं और 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक चलती रहती है, ख़राब भी नहीं होती है। और इस तरह से बनी मट्ठी को आप सुबह या शाम गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है और रोटी की थिकनेस देखिए काफ़ी मोटी है। अब फॉक की सहायता से हल्का सा होल कर लेते हैं, चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छे से होल कर लेते हैं ताकि ये मट्ठी हमारी पूरी जैसे फूले ना और क्रिस्पी बन करके तैयार हो। और हमने यहाँ पर एक गिलास का यूज़ किया है, साथ ही हमने छोटी कटोरी का यूज़ किया है। अगर आपको बड़ी साइज़ की मट्ठी बनानी हो तो आप गिलास का यूज़ करके बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर छोटी साइज़ की मट्ठी बनानी हो तो आप यहाँ पर छोटी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप किसी बोतल के ढक्कन का यूज़ करके मट्ठी को तैयार कर सकते हैं। तो हम कटोरी से सारी मट्ठी को काट कर तैयार कर लेते हैं। ये मट्ठी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर घर के किसी भी मेंबर की हेल्प लेकर आप इस मट्ठी को तैयार कर सकते हैं। एक लोग बेलते जाएं और एक लोग इस तरह काटते जाएं। तो देखिए मट्ठी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम सारी मट्ठी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पर मट्ठी को किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो। तो हमने यहाँ पर सारी मट्ठी को गोल शेप में काट कर तैयार कर लिया है और ये मट्ठी देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिखती है। जिसका मन ना हो खाने का वो भी देखकर इसे खाने के लिए तैयार हो जाए। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदे से इतनी ढेर सारी मट्ठी तैयार कर ली है। अब इसे हम तल लेते हैं। तलने के लिए हमने यहाँ पर घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। जब मट्ठी डालें तो इसमें बबल्स बिल्कुल भी ना आएँ। अगर इस तरह घी में डालेंगे तो मट्ठी में बबल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे और मट्ठी बिल्कुल अच्छे से खस्ता तैयार भी हो जाएगी। अगर हम हाई फ्लेम पर मट्ठी को तलेंगे तो अंदर से तो कच्ची रह जाएगी, ऊपर से लाल हो जाएगी। अब देखिए बबल्स में हल्के से आने शुरू हो गए हैं। अब इसे हम 2 मिनट बाद इसकी साइड को हल्का सा घुमा लेते हैं और इसकी साइड को धीरे धीरे पलट लेते हैं। आप यहाँ पर छोटे स्पून का यूज़ करके ही मट्ठी को पलटें, वरना मट्ठी के टूटने का डर रहता है। और मट्ठी को तलने के लिए हम शुरू से आखिरी तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे तलेंगे। लो फ्लेम पर तलने पर कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता है और मट्ठी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए मट्ठी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और मट्ठी बिल्कुल खस्ता बनकर के तैयार भी हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें मटरी को डार्क में नहीं निकालना है, हल्का सा लाइट कलर रहे तभी मटरी को निकाल लेते हैं। क्योंकि मटरी जैसी चीज़ें या जैसे नवपारा हो गया, मटरी हो गई, ये सारी चीज़ें ठंडी होने पर हल्की सी डार्क हो जाती हैं। तो सारी मटरी को हम स्टैंड पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो देखिए बिल्कुल खस्ता ये मटरी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब दूसरे बैच को हम तल लेते हैं। अगर लगे घी ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप गैस का फ्लेम बंद करके मट्ठी को डालें। तो हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है। अब दूसरे बैच वाली मट्ठी को हम तल लेते हैं और दूसरा बैच भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सारी मट्ठी को तैयार कर लेते हैं और मट्ठी का कलर देखिए कितना प्यारा आया है। और मट्ठी देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही है और जो किनारे से क्रैक्स पड़े हैं
उसे पता चलता है कि मठरी बिल्कुल खस्ता बनकर के तैयार हुई है। एक मठरी को हम तोड़कर दिखाते हैं कितनी खस्ता कितनी क्रिस्पी बनकर के तैयार हो गई हैं। और इसकी लेयर देखिए, लेयर से पता चलता है कि मठरी बिल्कुल खस्ता तैयार हुई है। जब भी आप मठरी का डो लगाएं तो डो बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए। भुरभुरा डो रहेगा तो मठरी बिल्कुल खस्ता बनकर के तैयार होगी। इस तरह से बनी हरी मेथी की मठरी को मेरे घर के बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होती है, जो कि खाने में टेस्टी होती है। तो लीजिए, तैयार हो गई सुपर टेस्टी ये हरी मेथी की मठरी। अगर टेस्टी हरी मेथी की मठरी बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हैप्पी होली।